हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या कोडिंग या प्रोग्रामिंग नेसेसरी है एथिकल हैकिंग में। तो हम यहाँ पे अपनी कॉपी में कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कोडिंग या प्रोग्रामिंग नेसेसरी है एथिकल हैकिंग सीखने के लिए या नहीं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऐसे ऑल पे सेट कर दें और मेरा और भी बाकी सारा वीडियोस ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए इस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो अगर सिंपल एंड शॉर्ट आंसर बोले तो नहीं, कोडिंग ज़रूरी नहीं है एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। बट व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये आपको एक अलग स्किल प्रोवाइड कर देता है कोडिंग एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। इसको एक एग्जांपल की तरह समझो। आपको टूल्स मिल जाता है एथिकल हैकिंग करने के लिए काले लिनक्स में। तो उस टूल्स को समझो एक बाइक की तरह और आपने कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल को समझो आप अपने एक मैकेनिकल स्किल की तरह। तो जिस तरह एक मैकेनिक के पास स्किल्स होता है बाइक को कस्टमाइज़ करने का, तो वो बाइक को कस्टमाइज़ कर सकता है। उसी तरह अगर आपके पास एक स्किल है तो आप भी अपने उस टूल को जो काली लिनक्स में दिया है वो टूल को आप कस्टमाइज़ करके अपने बेस्ट निकाल सकते हो उस टूल का। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एक टूल का विल के बारे में, विल डिवीजन का जो कैसे इंस्टॉल करना वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं। तो विल डिवीजन क्या करता है, एक आपको इतना बड़ा सा बहुत बड़ा साइज़ में नहीं, एक बहुत बड़ा कोड में आपको बैकडोर क्रिएट करके दे देता है विंडोज़ के लिए। और उसमें 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए होता है अवेलेबल। तो अगर आपको सिर्फ 64 बिट वाले कंप्यूटर को टारगेट करना है तो उसमें आप उस कोड को कम कर सकते हो। इससे होगा क्या कि एंटीवायरस कम डिटेक्ट कर पाएगा। और एक चीज़ और है इसमें कि सिर्फ विंडोज़ के लिए नहीं, ये एंड्रॉयड मैक सब के लिए अप्लाई होता है ये चीज़। तो आप देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, मतलब एथिकल हैकिंग में, तो आपको कोडिंग सीखना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है मेकिंग योर ओन टूल्स। आप अपना खुद का भी टूल बना सकते हो। आप जो टूल पहले से अवेलेबल है उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, तो बाइक मैंने बोला आप टूल की तरह समझो। आपके पास एक टूल है जिससे आप हैकिंग कर सकते हो। जिस तरह आपके पास एक बाइक है जिससे आप राइड कर सकते हो। बट आपके पास अगर स्किल है, कोडिंग का स्किल है, और एग्जांपल में अगर बोले तो कोडिंग एक मैकेनिक्स का आपको आता है, तो आप उस बाइक को खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने माइलेज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो उसी तरह इसमें भी है कि आप अपना यूज़ के अकॉर्डिंग जो है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो उस टूल्स को। उससे होगा ये कि एंटीवायरस कम डिटेक्ट कर पाएगा। आगे बात करते हैं प्रोग्राम द प्रोग्राम। इसका ये मतलब है गाइस, प्रोग्राम द प्रोग्राम का मतलब कि कोई एक प्रोग्राम मान लो आपको मिला, लिनक्स में मिला, विंडोज़ में मिला, मैक में मिला, कहीं पे भी मिला। तो जो प्रोग्राम आपको मिला आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो कुछ सेकंड टॉपिक की तरह ही रिलेटेड है, जैसे मैंने बोला बाइक से, तो उसी से कुछ रिलेटेड है। आगे बात करते हैं डिस्कवर द वीकनेस के बारे में। आप जो है वीकनेस को डिस्कवर कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा यूज़ आता है आपको पैसा कमाने में। जी हाँ, पैसा कमाने में। डिस्कवर द वीकनेस का मतलब होता है कि आप किसी कोड को, जो पहले से कोई कोड है, प्रोग्राम है, उसमें आप वीकनेस खोज सकते हो और उस वीकनेस के बदले आपको मिलेगा बाउंटी यानी कैश। कैश नहीं, मतलब पेमेंट मिलेगा। कुछ कैश कहाँ से मिलेगा, तो वही आपको एक पेमेंट मिलेगा। तो आप उस पेमेंट का यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा अलग लेवल का आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग, जिससे आप वीकनेस खोज सकते हो। उसके बाद कंपनीज आपको पे करती है। इसको एक टर्म दिया जाता है बग बाउंटी हंटिंग। अगर इसके बारे में वीडियो जानना चाहते हो बग बाउंटी हंटिंग क्या होता है तो कमेंट करके बताओ, हम खुद बग बाउंटी हंटिंग किया करते हैं। आगे आता है आगे एक इक्वेशन हम बनाया है, इसमें लिखा है गुड हैकर प्लस प्रोग्रामिंग इक्वल्स टू अ बेटर हैकर। इसका सिंपली मतलब है कि अगर आप एक हैकर हो, गुड हैकर हो, प्लस आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है, तो आप एक बेटर हैकर बन सकते हो। कैसे? सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग टूल्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने खुद के
टूल्स बना सकते हो। तो एक मिनट मैं ऐसा कर देता हूँ। हाँ, आप चाहो तो अब मेरा और भी वीडियो देख सकते हो। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में। तो आपको प्रोग्रामिंग एक एक्स्ट्रा स्किल दे सकता है जो आपको एक जॉब पाने में, जो आपको अपना खुद का, जब आप एक कंपनी खड़ा करना चाहोगे, खुद का अगर आप एक वेबसाइट या फिर कुछ भी टूल्स बना कर बेचना चाहोगे, तो उसमें आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्किल आपको दे देता है ये एथिकल हैकिंग में। आगे बात करते हैं। तो अब मैंने तो ये बोल दिया कि चलो ज़रूरी नहीं है प्रोग्रामिंग एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। तो ज़रूरी है क्या एथिकल हैकिंग सीखने के लिए? तो एथिकल हैकिंग सीखने के लिए 3 पॉइंट जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे, कहीं पे भी देख रहे होगे, ये 3 ज़रूरी है। पहला नेटवर्किंग, दूसरा काले लिनक्स का बेसिक्स, और तीसरा जो है जिस ओएस को आप टारगेट करते हो मेनली, जैसे हम विंडोज़ को मेनली टारगेट करते हैं, तो विंडोज़ ओएस का बेसिक्स हमको क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स यानी कह लो कि कौन सा आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है वो, विंडोज़ 64 बिट है, 34 बिट है, कौन सा ओएस है, 7 है, 10 है, 8 है, कौन सा है, फिर से उसमें रैम क्या होता है, मदरबोर्ड्स क्या होता है। तो ये तो हार्डवेयर में चला जाएगा, बट इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये भी आपको एक एथिकल हैकर बनने में अच्छा मदद करता है। तो इन अ नटशेल अगर बात करें तो आपको, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है, दैट्स गुड, आप एक एथिकल हैकर बन सकते हो। बट अगर आपके पास एक प्रोग्रामिंग स्किल है तो यू कैन बी अ बेटर एथिकल हैकर। सो दैट्स इट। आज के वीडियो के लिए शायद इतना ही काफ़ी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना नीचे, और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब जो भी है कर लेना, और मेरा बाकी वीडियो जो है उसको भी चेक ज़रूर करना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आने वाला है शायद परसों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।